वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया और आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं जिसमें एक क्वेश्चन तो हर बार पूछता है। ठीक है, तो इसमें हमारे को 5 एक्सपेरिमेंट करना है और उस 5 में से एक आपको बोर्ड में आता है वो, और उसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें से जो दो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, और वैसे ही आप तैयारी करेंगे तो एक क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स वहां पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रैक्टिकल है ये डिपेंड करता है कि जो थिंग्स हमें यूज की है, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफिल, सनलाइट, ठीक है, ये नेसेसरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, और फिर जो ऑक्सीजन निकली है वो ऑक्सीजन ही है, कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो इतना सा करना है हम लोगों को। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1, स्टार्च टेस्ट। अब देखिए, जो फूड हमारा स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होता है, तो इसका टेस्ट करते हैं। अब इसको कैसे करना है, सबसे पहले इसी को ही जानना है, क्योंकि जो भी हम आगे इसके प्रैक्टिकल करेंगे या एक्सपेरिमेंट तो वो है इसी के बेस पर, इसको करेंगे तभी हम जानेंगे। तो क्या है फर्स्ट, देखिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि जो प्लांट है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, पॉटेड प्लांट, उसको हम डी स्टार्च करेंगे। डी स्टार्च करने के लिए 2 to 3 डेज के लिए हम इसको डार्क रूम में रख देंगे। ठीक है, तो जब सनलाइट पड़ेगी नहीं 2-3 दिन तक, तो जितने भी स्टोर फूड होते हैं स्टार्च के फॉर्म में वो यूज हो जाएगा प्लांट से। फिर क्या करेंगे, प्लक अ लीफ, एक लीफ को हम इसको यहां से तोड़ेंगे और बॉईल करेंगे, किसमें, एल्कोहल में। अब पूछेगा एल्कोहल में क्यों बॉईल करते हैं, तो टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए इसको बॉईल करते हैं। फिर वहां से बॉईल करेंगे हम वाटर में, क्योंकि अल्कोहल में बॉईल करते हैं तो लीफ हार्ड हो जाती है, यहां पर लीफ को सॉफ्टन करने के लिए करते हैं, टू सॉफ्टन दी लीफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लीफ पर हम सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन है आपका आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, अब आयोडीन सॉल्यूशन लीफ पर डालेंगे। लीफ पर जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, अगर इसमें इफ स्टार्च प्रेजेंट होते हैं तो लीफ जो होती है टर्न होती है, लीफ टर्न इनटू ब्लू ब्लैक। अगर इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट तो आयोडीन क्या करते हैं, इसको ब्लू ब्लैक में चेंज कर देती है। ठीक है, इफ नॉट मतलब अगर स्टार्च नहीं प्रेजेंट है तो लीफ टर्न इनटू ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये सिंपल सा स्टार्च टेस्ट आपको याद रखना है। पहले क्या करेंगे, डी स्टार्च करेंगे, 2-3 दिन तक डार्क रूम में रख देंगे। प्लक का लीफ एल्कोहल में बॉईल करेंगे क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, फिर बॉईल करेंगे वाटर में लीफ को सॉफ्ट करने के लिए। सोल्यूशन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, आपको आयोडीन सोल्यूशन हर बार यूज करना है हर एक्सपेरिमेंट में। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका कलर आपका ब्लू ब्लैक, और नहीं प्रेजेंट है तो ब्राउन, ऐसा ही चेक करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जो नेसेसरी चीजें थी उस पे कैसे प्रैक्टिकल होता है। तो पहला है लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, देखिए ये आपका प्लांट है, मानिए लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस मान लीजिए ये आपका प्लांट है,
ठीक है, ये आपका प्लांट है और यहां से आपकी सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, अब एक लीफ को यहां पर हमने कवर कर दिया है किसी भी पेपर्स के थ्रू, ताकि यहां पर लाइट नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब प्रॉपर एक पार्ट को या एक पूरे लीफ को हमने कवर कर दिया, बाकी इधर वाली दो लीफ में आपके जो है कि लाइट प्रॉपर पड़ रही है। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, ठीक है, प्लस क्लोरोफिल जरूरी है, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जो है आपका रिलीज होता है। ये अब चार हमें करना है। तो देखिए, सनलाइट पड़ रही है, क्लोरोफिल लीफ से प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके सराउंडिंग्स में है और ऑक्सीजन तो निकल रही है, वो तो बात की बात है। अब देखिए, अब जब हम इस लीफ को टेस्ट करेंगे, हो गई 2-3 घंटे के बाद, कुछ समय के बाद जब हम चेक करेंगे, ये नहीं, ये लिखने को नहीं आएगा, इससे क्या चीजें निकल के बाहर आ रही है उस पे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो 2 से 3 आवर्स के बाद जब हम इसका टेस्ट करेंगे, किस सोल्यूशन से करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन से। ठीक है, तो जब आयोडीन सोल्यूशन हम इस वाले लीफ पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो दिस सोल्यूशन, दिस लीफ गेट चेंजेस इनटू अ ब्लू ब्लैक, दैट मीन्स आयोडीन इज प्रेजेंट। और यहां पर कवर्ड वाले पार्ट पर हम जब आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं, आयोडीन सोल्यूशन, तो क्या होता है, ये ब्राउन चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई ब्राउन? बिकॉज दिस एरिया पर, ये जो कवर्ड एरिया, यहां पर सनलाइट नहीं पड़ी, और जब सनलाइट नहीं पड़ी तो एक चीज इसमें से रह गई, एक चीज रह गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। वाटर तो यहां से आपको मिलेगा, ठीक है, तो वाटर का यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो इससे पता चलता है जो कवर्ड एरिया वो सनलाइट वहां पर लैक कर गई थी, वो ब्राउन में चेंज हो गया था। इस वजह से सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, दैट इज लाइट इज नेसेसरी। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है तो हमने मार्क कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी, इसको देखते हैं, इसको देखिए बनाते हैं पहले अच्छे से। ये आपका पॉट है, ये आपका लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, अब यहां पर आपका सनलाइट पड़ रहा है। अब ये वाले पर एरिया पर हम एक कॉनिकल फ्लास्क के थ्रू यहां पे एक सॉल्यूशन डालते हैं। दिस सॉल्यूशन इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, सनलाइट पड़ रही है पूरे पे पड़ रही है सनलाइट। इस वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया है एकदम, यहाँ पर फिक्स कॉर्क वगैरह लगा लिया, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, कुछ चीजें अंदर नहीं आ सकती हैं। ठीक है, अब सनलाइट देखिए इस पे भी पड़ रही, 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 पर यहाँ पर कॉनिकल फ्लैक्स का कवर्ड है तो यहाँ पर लाइट अंदर नहीं आ रही है। ये लाइट आ भी रही है तो KOH है आपका, ये सोल्यूशन है। इसका क्या काम होता है, ये जो है कि इतने इसमें जो एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब हमने टेस्ट किया उसी आयोडीन सोल्यूशन से, आयोडीन सोल्यूशन से हमने इस किसी भी लीफ पर अगर ड्रॉप डाला तो ये चेंज हुए आपके ब्लू ब्लैक में, दैट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, और इस वाले को जब टेस्ट किया आयोडीन सोल्यूशन से, ठीक है, तो ये ब्राउन कलर में हुआ। ब्राउन कलर में इस वजह से हो गया
कि ये जो KOH सोल्यूशन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लैक कर गई, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं हुई, मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये ब्राउन कलर में चेंज हो गया। क्वेश्चन पूछता है द रोल ऑफ दिस KOH, ठीक है, तो इसका रोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करना। इसके जगह पर कोई दूसरा सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये है सिंपल सोल्यूशन। कौन सा यूज कर रहे हैं, आयोडीन। आयोडीन से अगर स्टार्च प्रेजेंट है प्रूफ होता है स्टार्च है ब्लू ब्लैक में, और ब्राउन हुआ तो एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने बताया आपको और भी अच्छे से। अब आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो इजी है और ये पूछता भी नहीं है, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल के लिए क्लोरोफिल इज नेसेसरी, क्लोरोफिल इज नेसेसरी। इसके लिए आपको वेरीगेटेड लीफ की जरूरत होती है। वेरीगेटेड लीफ होती है जो आपकी एक साइड से यहां पर व्हाइट होती है और बाकी बीच में आपकी ग्रीन होती है। ये वाला जो एरिया है आपका ग्रीन होता है, ठीक है, और ये वाला एरिया व्हाइट होता है, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, पहले हम डिस्टार्च करेंगे, और डिस्टार्च करने के बाद वापस हम इसको सनलाइट में लाएंगे। अब जब सनलाइट में वापस लाएंगे तो आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। आयोडीन सोल्यूशन इस एरिया पे डाल ले व्हाइट वाले पर, तो यहाँ पे चेंज हुआ आपका ब्राउन में, क्योंकि वेरीगेटेड लीफ में व्हाइट वाले पार्ट पर यहाँ पर क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ब्राउन में हुआ, और ये ग्रीन वाले एरिया पे जब आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉप करेंगे तो ये आपका ब्लू ब्लैक में चेंज होता है। दैट मीन्स यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ डिस्टार्च करने के बाद जब सनलाइट में लाते हैं। तो ये इजी है, सिंपल है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने 3 अच्छे से कर लिया और एक स्टार्च वाला पहले कर लिया, तो ये भी खत्म। अब ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन के लिए देखिए ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज इवॉल्व या रिलीज करके क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये आपका बीकर है, ठीक है। इस बीकर में यहाँ पर आपका हाइड्रिला प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। ये आपका जो है टेस्ट ट्यूब से कवर्ड है, कॉनिकल फ्लास्क प्लस ये आपका टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यहां पर आपका वाटर फील्ड है, क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है। अब देखिए ये बीकर है आपका, ठीक है, ये आपका वाटर हो गया, वाटर, ये आपका प्लांट हो गया, और प्लांट का नाम पूछेगा तो हाइड्रिला लिख दीजिएगा, ठीक है, हाइड्रिला, ठीक है। ये आपका कोनिकल फ्लास्क हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया, ये आपका टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब देखिए ये प्लांट है, यहां से आपको मिल रही है सनलाइट, सनलाइट भी मिल रही है, और ये जो है कि वाटर भी मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट से मिल गया, ठीक है, और वाटर भी मिल गया, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है, सभी चीजें मिली। तो जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किया तो यहाँ से गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। ये क्या रिलीज हुई, गैसेस, गैस रिलीज हुई, ठीक है। अब ये जो गैस रिलीज हुई है इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये जो गैस रिलीज हुई है ये ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस गैस को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद ग्लोइंग स्प्लेंटर,
स्प्लिंटर के पास लेकर जाते हैं और वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साउंड, पॉप साउंड्स की जगह आप लिखिए बर्स्ट होते हैं, ठीक है, बर्स्ट हो जाते हैं, ये जो है बर्स्ट करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज अ कंबस्टिबल इन नेचर, कंबस्टिबल इन नेचर मतलब आग लगाने में ये काम आती है, ठीक है। तो ग्लोइंग स्प्लिंटर पास रह जाएंगे तो बर्स्ट हो जाएंगे और उससे पता चलता है द गैस इज ऑक्सीजन विच इज कंबस्टिबल इन नेचर। तो यहाँ पर आपको ये अगर डायग्राम बनेगा तो पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑक्सीजन इज रिलीज, ठीक है। प्लांट का नाम पूछा, ऑक्सीजन गैस है, ये कैसे प्रूफ हुआ था, ग्लोइंग स्प्लिंटर से। प्लांट्स का नाम हाइड्रेला, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछेगा और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पूछा, सिंपल सा पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला एक्सपेरिमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे करेंगे। और उस क्वेश्चंस को आप अगर नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो दैट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।